बहुत ही कष्टकर है और बर्दाश्त के काबिल नहीं। दलितों के खिलाफ हो रहा ये कभी नहीं सहन करेंगे। राणा सांगा इस देश के बहादुर थे, हमारे हीरो थे। इसलिए सुनती जावेद जी शांति से, मैं मचाऊंगा तो डिस्टर्ब हो। राणा सांगा पर बयान रिकॉर्ड तोड़ राजनीतिक तापमान। जी हां, इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि चिलचिलाती गर्मी में इस वक्त सियासी तपिश ऐसी बड़ी हुई है जिसने लखनऊ से लेकर दिल्ली तक हंगामा खड़ा कर दिया है, जिसकी वजह सपा सांसद का दिया बयान है, जिसके बाद से देश का राजनीतिक माहौल इतना गर्मा गया है कि हर कोई बहती गंगा में हाथ धो रहा है। यहाँ तक कि राणा सांगा पर दिए बयान के बाद से संसद के अंदर और बाहर जोरदार बहस शुरू हो गई है, जिसकी झलक आज भी संसद में देखने को मिली, जहाँ मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस मुद्दे को दलितों से जोड़ा तो वहीं उन्हीं की पार्टी के सांसद ने राणा सांगा को देश के हीरो बताया। इतना ही नहीं, बीजेपी सांसद राधा मोहन अग्रवाल ने तो कांग्रेस की सारी पुरानी फाइल ही खोल डाली और जमकर सुनाया, जो आगे आपको दिखाते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, जनसत्ता दल के अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने भी राणा सांगा पर अपने स्टैंड को क्लियर किया है। उन्होंने क्या कहा है आप भी सुनिए। एक्ट पे अपने विचार रख भी चुके हैं। अभी चूंकि यहाँ शोरगुल बहुत है, हल्ला बहुत है, बहुत विस्तार से उत्तर दे पाना संभव नहीं है, लेकिन बाल्यकाल से हम सभी लोग महाराणा सांगा की वीरता के, उनके बलिदान की गाथा सुनते आए हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो अप्रतिम वीर भारत के थे। उन्होंने देश के लिए, धर्म के लिए, संस्कृति के लिए लंबी लड़ाइयाँ लड़ी, तो उनका अपमान ये बहुत ही कष्टकर है और बर्दाश्त के काबिल नहीं। सर, क्या लगता है धीरे धीरे समाजवादी पार्टी हिंदुत्व का विरोध करते करते हम किसी पार्टी का कोई नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन देखिए कुछ बातें ऐसी हैं जो सर्वमान्य होनी चाहिए, जैसे भारत का सम्मान, भारतीयता का सम्मान, जो वीर गति को प्राप्त हुए हैं, जिन्होंने राष्ट्र की रक्षा, धर्म संस्कृति की रक्षा के लिए हमलावरों से लड़ाइयाँ लड़ी हैं, तो उनका सम्मान करना, ये कोई व्यक्ति किसी पार्टी में रहे इससे मतलब नहीं है, लेकिन ये होना चाहिए। क्या उनको माफी मांगनी चाहिए सपा नेता को, सांसद को? अगर ग्लानि होगी उनको तो माफी मांगेंगे। अगर उनको ये लग रहा है कि उन्होंने सही टिप्पणी करी है, नहीं मांगे। जनसत्ता दल क्या मांग करती है? नहीं, जनसत्ता दल महाराणा सांगा को बहुत सम्मान के नजरों से, और जनसत्ता दल ही नहीं, भारत का हर एक आम नागरिक, राणा सांगा, महाराणा प्रताप, राणा कुंभा, बप्पा रावल, रानी लक्ष्मीबाई, छत्रपति शिवाजी महाराज, ये सब ऐसे नाम हैं जो विवाद के ऊपर हैं, इन पे कोई चर्चा हो ही नहीं सकती। और जो ये कहा गया कि साहब उन्होंने बाबर को आमंत्रित किया, तो बहलोल लोधी ने बाबर को आमंत्रित किया, न कि राणा सांगा ने। सिकंदर लोधी सुल्तान था, उसको 3 बार राणा सांगा हरा चुके। तो सुना आपने, राणा सांगा पर छिड़ा ये संग्राम अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। बहस ने इतना विकराल रूप धारण कर लिया है कि दिल्ली एनसीआर में आए भूकंप के झटके को भी लोग परवाह नहीं कर रहे हैं। सपा नेता के इस बयान पर राजपूत जाति से संबंध रखने वाले नेता राणा सांगा का अपमान बता रहे हैं, जिसको लेकर लखनऊ में भी प्रदर्शन हुआ। वही संसद के अंदर सांसद राधा मोहन अग्रवाल ने कांग्रेस को घेरा और उन पर दलितों के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। यहाँ तक कि ये कह दिया है कि हमें डिस्टर्ब ना करिएगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। आप भी सुनिए क्या कुछ कहा है राधा मोहन अग्रवाल ने। मैंने जो कुछ कहा, मैं उसके लिए शर्मिंदगी महसूस करता हूं और पूरे देश से माफी मांगता हूं। तो ये बातें उसी, अब आप हल्ला मुझसे तेज नहीं मचा पाएंगे, इसलिए सुनती जावेद जी शांति से, मैं मचाऊंगा तो डिस्टर्ब हो जाइएगा जी। तो बातें उसी दिन खत्म हो गई होती हैं। आश्चर्य की बात है, माननीय सांसद जी का बयान आया, मैं मरते मरते मर जाऊंगा, लेकिन मैं अपनी बात वापस नहीं लूंगा। जब तक जीवित रहूंगा तब तक मैं इस बात को वापस नहीं लूंगा। यह बताता है कि जो कुछ उन्होंने कहा था, सोच समझ के कहा था, होशो हवास में कहा था,
नियोजित तरीके से कहा था। और यह जो संपूर्ण इंडी ठगबंधन है, ये इस इंडी ठगबंधन की मानसिकता को द्योतक करता है। अध्यक्ष महोदय, इनका खड़े होके बोल रहे वाजपेयी जी, अरे बैठो यार। अध्यक्ष महोदय, एक बार एक सदस्य के कहनामे को तो छोड़ा जा सकता था, लेकिन माननीय नेता प्रतिपक्ष ने कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हुए आज इस सदन में जो कुछ भी कहा है वो अक्षम्य है। वो अपराधियों को पूरी तरह संरक्षण देने का प्रयास कर रहा है। उन्होंने सपोर्ट कर रहे हैं उनको। उन्होंने राणा सांगा को जानबूझ करके दलित समाज से जोड़ करके दलित का मुद्दा उठा करके राणा सांगा को दोबारा अपमानित किया है और इस मामले का राजनीतिकरण किया है। यह कांग्रेस की सोची हुई मंशा है। डॉक्टर अंबेडकर एक दलित है। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था 25 अप्रैल को चाहे जो भी हो जाए इस देश की कांग्रेस में कभी भी नहीं जाया जा सकता है। दलित समाज की चिंता थी इस कांग्रेस को लेकर के। आज खड़गे जी ने अपनी उसी मानसिकता को जो देश के स्वाधीनता आंदोलन की लड़ाई लड़ते हैं उसी को सिद्ध किया है। तो सुना आपने, ये वो बहस है जिसका अंत कब होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। डेस्क रिपोर्ट, GMT न्यूज।